बाबू भाई फूड्स की आज की वीडियो में आज आपको चिकन पकोड़ा बनाने की एक परफेक्ट रेसिपी सिखाई जाएगी। इंशाल्लाह ताला ऐसी रेसिपी आपको यूट्यूब पर कभी भी नहीं मिलेगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें देखते हैं कि ये इतनी आसान और इतनी मज़ेदार रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं जिससे ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर सबसे पहले तो मैंने लिया ये खाली बर्तन, इसमें मैंने पूरा 1 किलो चिकन डालना है विद बोन्स, यानी कि हड्डी वाला चिकन चाहिए मुझे। चिकन पकोड़ा आप जब भी तैयार करें तो कोशिश करें या तो विंग्स ले लें या फिर सारे का सारा ही लेग का चिकन ले लें। तो इधर मैंने लेग का चिकन लिया था, तो लेकिन 3 ड्रम स्टिक का मेरे पास इसके अंदर। तो ये देखे मैंने इनके पट्टे काट दिए। इससे क्या होता है कि जो बोटी की शेव होती है वो कभी भी ख़राब नहीं होती। तीनों के तीनों लेग पीस की ये मैंने रबड़ बैंड भी इसको बोलते हैं, ये देख लें कट कर दिया ताकि ये एक तो ना तो ये कच्चा रहेगा और ना ही इंशाल्लाह ताला इसकी बोटी की शेप ख़राब हो जाएगी। सारे चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था, लेकिन अब इसको मैंने जूसी भी करना है। जूसी करने के लिए मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने नमक डालना है। 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने नमक का ऐड कर दिया है। तो नमक ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने डालना है विनीगर। इससे क्या होगा कि इसके अंदर की जो अपना पानी होता है चिकन का वो सारा निकल आएगा और नमक के ज़रिए इंशाल्लाह ताला ये फुल जूसी हो जाएगा जब आप तैयार करेंगे। वैसे जितने मर्ज़ी मसाले डाल लें उससे जूसी रेडी नहीं होता। तो तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वाइट विनीगर के ऐड कर दिए। अब इसको मैंने मिक्स करना है, यानी कि जो नमक लगाया वो सारे के सारे चिकन को लग जाए और इसको मैंने पूरे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना और छोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो 25 मिनट के बाद मैंने चिकन को माशाल्लाह वॉश कर लिया था। तो देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। अभी मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करना है। इसके अंदर आपने चिल्ली फ्लेक्स बिल्कुल ऐड नहीं करना, यानी कि दड़ा मिर्च ऐड नहीं करनी। तो इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है, टर्मेरिक पाउडर जिसे बोला जाता है। टर्मेरिक पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून फुल भर के। बाज़ लोग इसके अंदर साबुत धनिया ऐड कर देते हैं, लेकिन उसका वो मज़ा नहीं आता। आपने कोशिश करनी है कि पाउडर फॉर्म में ही डालें। खुश्क धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून मिक्स स्पाइसेस यानी कि गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। तो गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने नमक डालना है। दानेदार है मेरे पास, तो 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम ही आपने नमक डालना है, क्योंकि हमने पहले भी नमक लगा के इसको रखा था और वॉश कर लिया था। तो अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लेमन जूस के ऐड करने हैं। फ्रेश लेमन लेना है, उसका आपने जूस निकालना है। इसके बाद इसके अंदर मैंने अब 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून मिक्स जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। इंशाल्लाह ताला ये बड़ी ही कमाल की रेसिपी होगी, आपने इसको मिस नहीं करना। बस ये टोटली मसाला जात जो ये ही थे जो मैंने डाल दिए। इसके अंदर आपने चाट मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो अब इसको मिक्स करना है। सारे चिकन के ऊपर आपने इस मसाले का लेप कर देना और इसको आपने 20 से 25 मिनट दोबारा से छोड़ देना है। अच्छा, मसाला लगाने के बाद आपने इसको 20 से 25 मिनट लाजमी ज़रूरी नहीं छोड़ना, अगर टाइम है तो छोड़ ले वरना कोई इशू नहीं है। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद इसके अंदर अब मैंने 3 से 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करना है और उसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। इससे इंशाल्लाह ताला ये फुल क्रिस्पी तैयार होगा और बड़ा ही मज़े का तैयार होगा। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर बेसन और कॉर्नस्टार्च नहीं डालना। तो सिंपल 3 से 4 टेबल स्पून नॉर्मल वाटर लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। पानी भी आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको दोबारा से आपने मिक्स करना और मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही हमने इसको फ्राई करना है। मतलब कि इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना, फ़ौरन ही हमने इसको रेडी कर लेना है। तो अच्छी तरह से माशाल्लाह ये देखें मिक्स हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं इसकी फ्राई के प्रोसेस की तरफ। तो इधर माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी मैंने इसके अंदर एक एक करके सारे पीस ऐड कर देने हैं। अच्छा, याद रहे कि जब भी आपने चिकन को फ्राई करना है तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम होना चाहिए हीट, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो ये बड़ी जल्दी ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। कम से कम जो आपने इसको टाइम देना है फ्राई के अंदर वो आपका 15 मिनट होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखनी है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखनी, इससे ऑयल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा
और ये चिकन ऑयल को पी जाएगा। तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि ये 12-13 या फिर 15 मिनट में इंशाल्लाह ताला फुल रेडी हो जाएगा। और कोशिश करें कि जब भी इस चिकन पकौड़े को फ्राई करें तो ऑयल की मकदार थोड़ी सी आप ज़्यादा लें, बिल्कुल कम नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह इसको 13 से 14 मिनट हो चुके हैं। इसकी रंगत चेक करें कितनी प्यारी है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया हमारा चिकन पकौड़ा, बिल्कुल रेडी है। इसकी बिल्कुल भी कमी पेशी नहीं है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा इसको 13 से 14 मिनट लगे और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी मैंने इसको निकाल लेना है और निकाल के हमने इसको डिश आउट करना है। लेकिन इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी चाट मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि ये वैसे ही इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। अगर आप इसके ऊपर चाट मसाला और ऐड कर देंगे तो ये अपना रियल टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल ख़राब कर देगा। और सारा जायका आता है चाट मसाले का। वो सूरत में होता है कि अगर हमारा मसाला ना ठीक हो तो फिर हम चाट मसाला ऐड करें। तो जो चिकन हमारे पास बच गया था, 2 पूर हुए हैं, पंजाबी में पूर बोलते हैं, यानी कि 2 पोर्शन हुए हैं। तो एक पोर्शन मैंने पहले फ्राई कर लिया था। बिल्कुल सेम तरीक़ाकार से आपने दूसरे पोर्शन को भी रेडी कर लेना है। जैसे ही जितना जितना आपके पास चिकन बड़ा हो आपने बिल्कुल सेम 13-14 मिनट में इसको रेडी कर देना। और आपने जब भी चिकन पकोड़ा कढ़ाई के अंदर ऐड करना है, चिकन ऐड करना है, या वैसे आलू वाले भी पकोड़े बना रहे हैं तो आपने इस तरीक़ाकार से जब भी चिकन ऐड कर दें तो आपने इसको अलग-अलग कर देना ताकि ये जुड़ ना जाए। फ़ौरन ही आपने इसको एक दफ़ा चम्मच से या टोंग की मदद से आपने इसको अलग कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह ये देखें कितने खूबसूरत हमारे चिकन पकोड़े रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ऐसी रेसिपी बहुत ज़्यादा कम मसालों के साथ कोई नहीं सिखाएगा। ये बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार तैयार हुए। मैं आपको चेक तो नहीं करवा सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।